नमस्कार दोस्तों, मैं जय आज की क्लास में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम दशमलव भिन्न को स्टडी कर रहे थे और आज का हमारा जो टॉपिक है वो पुनरावृत्त दशमलव भिन्न है। पुनरावृत्त दशमलव भिन्न कहते किसे हैं? तो ऐसी दशमलव भिन्न जिसमें किसी अंक की बार बार पुनरावृत्ति हो। ठीक है, किसी अंक की बार बार पुनरावृत्ति हो। जैसे देखते हैं 2/3 मैंने लिखा, ये एक साधारण भिन्न है। अब 2 में 3 से आप भाग दीजिए तो क्या आएगा? 0.666666। ये 6 आता रहेगा, इनफाइनाइट टाइम तक ये 6 आएगा, अनंत टाइम तक ये 6 आएगा। हम मालूम नहीं कर सकते कि ये 6 कितनी बार आएगा। तो ये जो दशमलव भिन्न बनी ना, ये हमारी कहलाएगी पुनरावृत्त दशमलव भिन्न। ठीक है, क्योंकि 6 इनफाइनाइट टाइम तक आ रहा है, बार बार 6 आ रहा है ना, बार बार आ रहा है और हम ज्ञात नहीं कर सकते कि कितनी बार आएगा। तो ऐसी भिन्नें पुनरावृत्त दशमलव भिन्नें कहलाती हैं। अब इसको हम दिखाएंगे कैसे? ये लिखा हुआ है, इसको दिखाएंगे कैसे? अब ये देखते हैं। तो हम 0.6 लिख लेंगे। ठीक है, अब करते क्या है कि जो अंक है ना, पहले तो हम उसको लिख लेते हैं। तो देखिए 0.6 मैंने नीचे यहाँ लिख लिया। अब 6 की ये जो 6 है इसकी बार बार पुनरावृत्ति हो रही है ना, ये जो 6 है उसकी बार बार पुनरावृत्ति हो रही है। तो 6 पे हम एक लाइन खींच देंगे, एक रेखा खींच देंगे। देखिए एक रेखा मैंने खींच दी 6 पे, 6 पे एक रेखा मैंने खींच दी। इसको बार बोलते हैं। ठीक है, इसको बार बोलते हैं। तो या तो हम ऐसे से दिखाएं या इसे एक और तरीके से दिखा सकते हैं। देखिए इसी 6 पे रेखा ना खींच के एक हम डॉट दे दें, एक बिंदु दे दें। देखिए 6 के ऊपर मैंने एक बिंदु दिया हुआ है, ऐसे भी इसे हम दिखाते हैं। ठीक है, तो जिस अंक की पुनरावृत्ति हो रही है उस पे हम एक बार उसे लिख लें, बार बार हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ऊपर लिखा था ना 6 ये इनफाइनाइट टाइम तक जाता, तो हमें इसे लिखने की ऐसे ज़रूरत नहीं है। इसे हम ऐसे दिखा सकते हैं कि हम एक बार 6 लिख दें और 6 के ऊपर हम एक या तो लाइन खींच दें, एक सिंपल सी लाइन खींच दें, या 0.6 लिखकर 6 के ऊपर हम एक डॉट दे दें। ठीक है, दूसरा देखिए लिखा है 22/7। अब 22 में आप 7 का भाग दीजिए तो आएगा ये 3.14 3.142857। फिर देखिए 142857, देख रहे हैं? फिर ऐसे ही 142857, ऐसे ही आता रहेगा। ये जो अंक दिया हुआ है ना, इतने ही अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है। ध्यान दीजिए आप इस पे। तो 14 ये 14 से लेके ये अंक, इसी अंकों की, ये जो अंक है इन्हीं की पुनरावृत्ति हो रही है ना। ध्यान दीजिए 142857, फिर 142857, फिर ये डॉट दिया हुआ है, इसका मतलब फिर से ये आगे आएगा 142857, फिर ये ऐसे ही आगे आता चला जाएगा। तो अभी मैंने बताया कि दिखाने के लिए हम एक पतली लाइन खींच देते हैं जिन अंकों की पुनरावृत्ति होती है। ठीक है, तो हमने लिख लिया 3.142857। अब किन अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है? तो 142857 इनकी पुनरावृत्ति हो रही है। तो पूरा का पूरा 1 से शुरू करके 7 तक पूरे के पूरे सबके ऊपर हम एक रेखा खींच देंगे। ठीक है, तो या तो हम इसे ऐसे दिखाएं या फिर से लिख लेंगे 3.142857 और
एक बिंदु तो हम जो है एक डॉट 1 के ऊपर लगाएं और दूसरा डॉट 7 के ऊपर लगाएं। हमें बाकी के जो बीच में जो अंक हैं इनके ऊपर डॉट लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इनके ऊपर हमें बिंदु लगाने की ज़रूरत नहीं है। हम पहले अंक, जिन अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है उसमें हम पहले अंक पे डॉट लगा देंगे, फिर आखिरी अंक पे डॉट लगा देंगे। जिन अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है उसमें हम पहले अंक पे डॉट लगा लेंगे और आखिरी अंक पे डॉट लगा लेंगे। देखिए पहले अंक पे डॉट लगाया 1 और आखिरी अंक क्या है 7, तो 1 पे डॉट लगाया फिर 7 पे डॉट लगाया, ठीक है। तो इसको हम ऐसे भी दिखा सकते हैं। तीसरा टाइप देखिए, 11/90 लिखा है। अब 11 में आप 90 से भाग दोगे तो आपको क्या मिलेगा, 0.1222222, ये आपका इनफाइनाइट टाइम तक चला जाएगा। अब 2 जो है, एक तो आपको एक बार मिला लेकिन 2 जो है आपको इनफाइनाइट टाइम तक मिलेगा, ठीक है। इसमें ध्यान दीजिए 1 की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, 2 की पुनरावृत्ति हो रही है। तो अब इसको कैसे दिखाएंगे, इसमें 0.12 हम लिख लेंगे और मैंने अभी कहा कि जिन अंकों की पुनरावृत्ति होती है उसके ऊपर हम लाइन खींचते हैं। तो 1 की पुनरावृत्ति तो हो नहीं रही है, 2 की पुनरावृत्ति हो रही है ना, तो 2 पे देखिए मैंने यहाँ पे लाइन खींच दी, देखें 2 पे मैंने लाइन खींच दी। अब इसे हम एक और तरीके से दिखा सकते हैं। सेम 0.12 लिख लिया, 0.12 में 2 के ऊपर यहाँ लाइन खींचा हुआ था, यहाँ ऊपर लाइन खींचा हुआ था, उसकी जगह हम 2 के ऊपर यहाँ पे डॉट दे दें। ये डॉट दिया हुआ है, डॉट दे दें। ये दूसरा तरीका इसे दिखाने का, ठीक है। चलिए मेरे ख्याल से आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। चलिए अब इस पर क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, क्वेश्चंस को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, नीचे दी गई प्रत्येक दशमलव भिन्न को साधारण भिन्नों में बदलें। अब देखिए आपसे एग्ज़ाम में पूछेगा तो ऐसे देकर पूछेगा, आपसे इस तरह भी एग्ज़ाम में पूछ सकता है। 0.3 पे बार दे दिया, कहे इसे साधारण भिन्न में बदलें। अब 3 की देखिए हम यहाँ पे पुनरावृत्ति हो रही है, तो मैंने 0.3 पे 3 के ऊपर एक बार लिख दिया, एक लाइन खींच दी, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा 0.3, इसमें 3 को हम अंश में लिख लेंगे, लिख लिया। हर में अब देखिए यहाँ पे मैंने 9 लिखा है, ये 9 क्यों लिखा है, दशमलव भिन्न में तो मैंने पीछे बताया था कि हर में हम 10 लिखते हैं। दशमलव भिन्नों का मतलब ही होता है कि हर में 10 हो या 10 की घातें हों, ठीक है। लेकिन यहाँ पे दशमलव है फिर भी हम यहाँ पे 9 लिखे हैं, ऐसा क्यों हुआ है। तो हम करते क्या है कि साधारण भिन्न में जब इसे बदलेंगे तो दशमलव के बाद जो अंक है उसे तो हमने अंश में लिख लिया, ठीक है। और जिन अंकों की पुनरावृत्ति होती है, ठीक है, उनको देखते हैं। जितने अंक हैं, ठीक है, जितने अंक हैं उतनी बार हम हर में 9 लिख लेते हैं। जितने अंक हैं, जिन अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है उनकी काउंटिंग कर लेंगे कि 1 अंक है, 2 अंक है, 3 अंक है, 4 अंक है। जितने अंक हैं उनकी पुनरावृत्ति हो रही है उनको हम काउंट कर लेंगे और उतनी बार हम हर में 9 लिख देंगे, ठीक है। दशमलव के तो सारे अंक हमने अंश में रख लिए, उसके बाद दशमलव के सारे अंक हम अंश में रख लेंगे। यहाँ दशमलव के का एक ही अंक है ना, 3 को अंश में रख लिया। अब फिर काउंट करते हैं कि कितने अंक हैं जिनकी पुनरावृत्ति हो रही है, उतनी बार हम हर में 9 लिख देते हैं। तो यहाँ पे तो एक ही अंक है ना, 3 ही है ना अकेले जिसकी पुनरावृत्ति हो रही है, 3 ही है जिसकी पुनरावृत्ति हो रही है, 1 अंक।
तो एक हम हर में 9 लिख दिए हैं। तो हमारी भिन्न क्या बनी? 3/9। 3/9 हमारी भिन्न बनी। 3/9 को 3 से काटेंगे तो 1/3 मिलेगा। ये हमारा उत्तर हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन समझिए। दिया है 0.575757। ये देखिए यहाँ पे 5-7 की पुनरावृत्ति हो रही है। 5-7, फिर 5-7, फिर 5-7, 5-7 की पुनरावृत्ति हो रही है ना यहाँ पे। ऊपर देखिए सिर्फ 3 की पुनरावृत्ति हो रही थी, 3 की। ठीक है, तो यहाँ पे 3 पे एक लाइन हमने खींच दी थी। यहाँ पे 2 अंक है, 5-7 की भी पुनरावृत्ति हो रही है, फिर 5-7, फिर 5-7, 5 की भी इसमें पुनरावृत्ति हो रही है, 7 की भी पुनरावृत्ति हो रही है, फिर 5 की, फिर 7 की, फिर 5 की, फिर 7 की, यानी 5 और 7 दोनों की पुनरावृत्ति हो रही है। तो हम क्या करेंगे? लिखेंगे 0.57 और 5 और 7 दोनों पे हम लाइन खींचेंगे। ठीक है, 5 और 7 दोनों पे लाइन खींचेंगे। तो देखिए मैंने दोनों पे लाइन खींच दी, 0.57 लिखा और 5 और 7 दोनों के ऊपर एक लाइन खींच दी। ठीक है, अब इसको साधारण भिन्न में कैसे बदलेंगे? तो अंश में तो 5-7 चला जाएगा, यहाँ पे मैंने अंश में 5-7 लिख दिया। ठीक है, हर में अब क्या आएगा? मैंने अभी बताया कि जितने अंकों की पुनरावृत्ति होती है, जितने अंकों की पुनरावृत्ति होती है उतनी बार हम हर में 9 लिख लेते हैं। तो 5 की पुनरावृत्ति हो रही है, 5 की पुनरावृत्ति एक बार हो रही है, फिर 7 की पुनरावृत्ति हो रही है, फिर 5 की, फिर 7 की। तो एक अंक 5 है जिसकी पुनरावृत्ति हो रही है, दूसरा अंक 7 है जिसकी पुनरावृत्ति हो रही है। तो 5 के लिए हम एक 9 लिख लेंगे, फिर 7 के लिए दूसरा 9 लिख लेंगे। तो यानी 9 यानी 99 हो जाएगा हमारा हर में। तो हमारी भिन्न क्या बनी? 57/99। ठीक है, 57/99। अब 3 से काटेंगे दोनों को, 3 से काटेंगे अब दोनों को, तो क्या आएगा? 19/33। ये आपका उत्तर हो गया। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अगर ना आया तो मुझे कमेंट करिएगा। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ दिया हुआ है 1.2351, फिर 2351, फिर 2351। यहाँ पे देखिए 2351 इसकी पुनरावृत्ति हो रही है। ठीक है, 4 अंक, 2351, फिर 2351, फिर 2351। तो जब इसकी पुनरावृत्ति हो रही है तो इसको क्या करेंगे? एक तो हम लिख लेंगे सीधे सीधा 1.2351, और इन चारों अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है 2351, इन चारों अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है। तो 2 से लेके 1 तक सबके ऊपर एक लाइन खींच दिया हमने। ठीक है, ये हमें मिल गया। अब आप इसकी जगह आप ऐसे भी इसे लिख सकते थे 1.2351, और 2 पे एक बिंदु आप दे देते, फिर यहाँ अंत में 1 पे बिंदु आप दे देते। ऐसे भी आप इसे लिख सकते थे। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक रेखा खींचकर दिखाया आपको, बाढ़ दिखा के। अब 1.2351 इसको आप लिख सकते हो 1.2351, और उस पर एक लाइन खींचा हुआ था, लाइन खींच दिया हमने। बार दिया हुआ था ना ऊपर, हमने बार बनाया था,
वो बार हमने यहाँ पे लिख लिया। अब इसको देखते हैं। एक तो चूंकि पूर्ण है, ठीक है, हमें देखना है इसको कि इसको हम कैसे भिन्न में बदलें। तो 0.2351 है, इसको पूरा हमने अंश में लिख लिया 2351। और अभी मैंने आपको बताया कि जितने अंकों की पुनरावृत्ति होती है उतनी बार हम हर में 9 लिख लेते हैं, यही बताया ना। तो कितने अंक यहाँ पे हैं? 2 3 5 1, 4 अंक है ना जिनकी पुनरावृत्ति हो रही है। तो 4 बार हमने हर में 9 लिख लिया, ठीक है, हर में हमने 4 बार 9 लिख लिया। अब हमारे पास हो गया 1 + 2351 अपान 4 × 9, हमें मिला क्या? 1,2351 बटा में 9,999, हमें यही मिला ना। अब इसको जब हम कंबाइन रूप से लिखेंगे तो ये लिख सकते हैं 1 सही 2,351 बटा में 9,999। अगर आप इसे काट सकते हैं, अंश और हर को अगर और छोटा कर सकते हैं तो कर लेंगे, नहीं होता है तो हमारा यही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। आपसे ऐसे ही एग्जाम में पूछेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान दीजिएगा इसे। नीचे दी गई दशमलव भिन्नों को साधारण भिन्नों में बदलें। अब यहाँ पे देखिए 0.18 और 8 पे बार दिया हुआ है, 1 पे बार नहीं है, 8 पे बार है। तो जब ऐसी संख्याएं दे दे, जब इस तरह से भिन्न दे दे दशमलव भिन्न, और उसे कहे कि साधारण भिन्न में बदलें, तो कैसे सॉल्व करेंगे इसे? देखिए 18 को हम अंश में लिख लेंगे, 18 लिख लिया, और जिस अंक की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, ध्यान दीजिएगा, जिस अंक की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है उसको घटा देंगे उसमें से। तो ये 18 हमने यहाँ पे लिख लिया, और एक की पुनरावृत्ति यहाँ पे देखिए नहीं हो रही है, एक की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, तो एक हमने यहाँ पे 18 में से एक घटा दिया, 18 ऋण 1 लिख दिया मैंने। अब बटा में पीछे मैंने बताया था कि जितने अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है उतनी बार हर में हम 9 लिख लेते हैं। तो 8 की पुनरावृत्ति हो रही है तो एक बार हमने 9 लिख लिया। अब यहाँ पे देखिए साथ में इस तरह के क्वेश्चंस में होगा जितने अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है उतनी बार हम 0 लिख लेते हैं हर में, ध्यान दीजिएगा। जितने अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है हर में उतनी बार 9 लिख लेते हैं। तो 8 की पुनरावृत्ति सिर्फ यहाँ पे हो रही थी, तो एक बार हमने 8 के लिए 9 लिख लिया। फिर जितने अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, यानी यहाँ 1 की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, तो उतने बार हम हर में 0 लिख लेते हैं। तो 1 की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है यानी 1 0 लिख लिया। तो हमें मिला क्या? 18 ऋण 1 बटा में 90 मिला हमें। अब 18 में से 1 गया तो 17, 17 बटा में 90, ये हमारा उत्तर हो जाएगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखिए 0.376। अब देखिए इसमें 3 को छोड़ के 7 और 6 इस पे लाइन दिया गया है, बार दी गया है, 7 6 पे बार दिया है ना, यानी कि 7 6 बार बार आ रहा है।
यानी कैसे होगा ये संख्या कैसी होगी? 3, ये जो संख्या है वो कैसी होगी? 0.37676767676 ऐसे ही होगी ना। तो अब इसको क्या करेंगे? ये 376 इसको तो अंश में लिख लेंगे एक बार में, ऋण, अब जिस अंक की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है उसको इसमें से घटा देंगे। तो 3 की पुनरावृत्ति नहीं हो रही थी, 3 को हमने इसमें से घटा दिया। अब बटा में जितने अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है उतनी बार 9 लिख लेंगे। तो 7 की पुनरावृत्ति के लिए एक बार 9 लिख लिया, 6 की पुनरावृत्ति के लिए एक बार 9 लिख दिया। अब जितने अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है उतनी बार 0 लिख लेंगे। तो 3 की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, एक ही अंक है ना जिसकी पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, तो 3 के लिए हम 0 लिख दिए। तो अब हमें ऊपर मिला क्या? ऊपर मिला 376 ऋण 3, और हर में क्या मिला? 990। 376 में से 3 गया तो 373, और बटा में 990। ये हमारा हो गया उत्तर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन दिया है 1.1272 और 72 पे बार दिया हुआ है। 72 पे बार दिया हुआ है, इसका मतलब 72 की पुनरावृत्ति हो रही है। 72 बार बार आ रहा है, 12 बार बार नहीं आ रहा है, 1 2 बार बार नहीं आ रहा है, सिर्फ 72 72 72 72 आएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ना, ये 1 + 0.1272 और 72 पे हमने बार दे दिया। अब ये तो पूर्ण है, हमें इसको अब भिन्न में बदलना है। पहले देखें तो 1272 को हमने अंश में लिख लिया, ठीक है। और देखिए ये 12 है, इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, तो इसको हम इसमें से घटा देंगे। 12 को हम इसमें से क्या करेंगे? घटा देंगे। तो हमने घटा दिया 12, बटा में जितने अंकों की पुनरावृत्ति होती है हर में उतनी बार हम 9 लिख लेते हैं। तो 7 और 2, 2 अंक है जिनकी पुनरावृत्ति हो रही है, तो 7 के लिए 1 9, 2 के लिए 1 9, ठीक है। अब जितने अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होती है उतनी बार हम 0 लिख लेते हैं। तो 2 अंक हैं 1 और 2 जिनकी पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, तो 1 के लिए 1 0 और 2 के लिए दूसरा 0, ठीक है। तो हमें मिला क्या? 1 धन अंश में हुआ 1272 ऋण 12 बटा में 9900, 9900, ठीक है। अब एक यहाँ था, एक यहाँ पे लिख लिया, धन 1272 में से 12 जाएगा तो कितना मिलेगा? 1260, 1260 हमने लिख लिया, बटा में 9900। अब देखिए 0 यहाँ पे भी अंश में भी है, 0 हर में भी है, तो कट सकता है 0 से 0, 0 से 0 कट सकता है ना, काट दिया हमने। तो अब हमें मिला क्या? 1 धन 126 बटा में 990, ठीक है। अब इसको हम लिख सकते हैं 1 से 126 बटा में 990 लिख सकते हैं ना। अभी देखिए और हो सकता है इसमें, 126 जो है 18 से कटेगा 7 बार में, और 990, और ये 990 18 से कटेगा 55 बार में, तो 126 की जगह हमने 7 रख दिया, 990 की जगह 55 हो गया। 1 सही 7 बटा में 55, 1 सही 7 बटा में 55।
ये हमारा उत्तर इसका हो जाएगा। ठीक है, इसका उत्तर हमें मिल गया ना, ये हमारा उत्तर हो गया इसका। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।